अगर कोई बंदा भी जहालत को पसंद नहीं करता है, हत्ता जाहिल आदमी भी हो, कुछ नहीं जानता, तो वो भी जहालत को पसंद नहीं करता। आप अगर किसी जाहिल आदमी को कहें ना कि यार तू बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा आलिम आदमी है, वो भी चौड़ा हो जाता है, उसको खुशी मिलती है। और अगर आप जाहिल को जाहिल कहें तो उसको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब है जहालत एक गाली है, जहालत एक जिल्लत है, जहालत एक पसपाई का नाम है। इल्म इज्जत व वक़ार और अज़मत और फजीलत का नाम है। इल्म इंसान को बुलंद करता है, इल्म इंसान की हिफाजत करता है, इल्म इंसान को बावक़ार और बाअज़मत बनाता है। और जिसके पास इल्म होता है, आपने देखी हैं जितनी तहरीकें दुनिया में चलती हैं, उनके चलाने वाला एक आदमी उठता है जो इल्म रखता है, थोड़ा हालात से वाकिफ़ होता है, वो ही तहरीक का कायद बनता है। जो लोग जाहिल रहे, इल्म से दूर रहे, इल्मी मराकिज़ से दूर रहे, उलमा से दूर रहे, अहले इल्म से दूर रहे, अहले फ़िक्र से दूर रहे, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सके। आप देखते हैं आंखें बंद रहती हैं जहालत की वजह से। जब जहालत हो तो इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, उसको सफ़ेदी और स्याही का फ़र्क महसूस नहीं होता, उसको मजलूम और जालिम का पता नहीं चलता, उसको कातिल और मकतूल का पता नहीं चलता, उसको नहीं पता होता अदालत क्या है, गरीब और फ़कीर में फ़र्क नहीं कर सकता है जो जाहिल आदमी होता है। और आपने देखा है वाक़या करबला जहालत का नतीजा है। लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, ज़ाहिरी तौर पे अक्सरियत जो हला की थी, जो ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे, ना वो फिक्र रखते थे, ना अक्ल रखते थे, न शऊर था कि हक किधर है, बातिल किधर है, हक को अपनाया कैसे जाता है। तो जहालत ने उनको रोके रखा। और जो पढ़े लिखे थे वो थोड़े होने के बावजूद अल्लाह को देख रहे थे कि अल्लाह क्या चाहता है, रसूल इस्लाम क्या चाहते हैं, और वक्त की हुज्जत खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या इरादा है। इल्म की रोशनी से उन्होंने इन चीज़ों को पा लिया। इल्म बड़ी चीज़ है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की कोशिश से, उलमा की कोशिश से यहाँ भी संडे स्कूल शुरू हुआ है। आज से बच्चे आएंगे और मैं कहूँगा बच्चे अपने साथियों को भी लेके आएँ। इल्म का अगर एक लफ्ज़ आपको याद हो जाता है तो ये दुनिया के तमाम सोने और चांदी पे भारी है। मासूम फरमाते हैं एक हदीस, एक हमारा फरमान, उसको सीख लेना दुनिया के सोने और चांदी से वो महंगा है जो आपके पास मौजूद और आपको हासिल हो गया है। तो ये बच्चे भी इंशाअल्लाह इल्म जैसे नूर से मुनव्वर होंगे, हमारी दुआ है। लेकिन याद रखिए इल्म ऐसे नहीं आता है, इल्म कोशिश से आता है, इल्म अपनी नींद को कुर्बान करने से आता है, इल्म अपना टाइम कुर्बान करने से आता है, इल्म अपना आराम और आसाइश को कुर्बान करने से आता है। जैसा कि कहा है उलमा ने, अल इल्मु फिल जू', इल्म भूख में है। भूख के अलावा अगर पेट भर लिया आपने तो नींद आ जाएगी, नींद आ गई तो सो गए तो फिर जिस्म अकड़ जाता है। नींद खूब करने के बाद जब उठता है बंदा तो वैसे ही परेशान, पढ़ाई के लिए दिल नहीं करता। तो ये फलसफा है कि रोटी इतनी खाएं जिस पे आप जिंदा रह सके, ताकि आप जाग कर इल्म दीन हासिल कर सके। और यहाँ मुहक्किक नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र मुबारक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम मुताहर में है, अभी उन्होंने एक किताब लिखी है आदाबुल मुतअल्लिमीन, छोटी सी किताब है, हमारे मदारिस दीनिया में पढ़ाई जाती है। ये कि तालिब इल्म को कैसे इल्म हासिल करना चाहिए, उसके दोस्त कैसे होने चाहिए, उसके उस्ताद कैसे होने चाहिए, पढ़ाई का वक्त क्या होना चाहिए, किस वक्त वो आराम करे, हत्ता उसने खाना कितना है, कैसा खाना खाना है, घी वाली रोटी खा सकता है या नहीं,
अगर घी वाली खाएगा तो प्यास लगेगी, पानी पिएगा। जो कसरत से पानी पीता है उसको बलगम हो जाती है, जिसको बलगम हो जाती है उसका हाफिजा कमज़ोर हो जाता है। इतने तक उन्होंने बयान किया। महल्ले शाहिद ये है, खूबसूरत जुमला उसमें उन्होंने एक तालिब इल्म का जिक्र किया है। एक तालिब इल्म था नजफ़ अशरफ में, उस वक्त का होगा, उन्होंने जिक्र किया है। वो इल्म दीन हासिल करता था, सुबह की नमाज से पहले वो मुताला कर रहा था। पढ़ते पढ़ते एक इल्मी मतलब जो बड़ा दकीक था उसको उसने पा लिया, समझ लिया मतलब को, और उसको बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा सुकून महसूस किया। तो फिर मुखातब होकर कहने लगा, ऐना अबना उल मुलूक के मिन हाज़िहि लज़्ज़ा, बादशाहों के बेटे कहाँ हैं जो इस जैसी लज्जत से महरूम हैं, जो नहीं पा सकते हैं जो लज्जत मुझे मिली है। किबला तशरीफ फरमा है, एक हमारे बुजुर्ग थे, उनके पास हम कुछ अरसा पढ़ते भी रहे। वो फरमाया करते थे कि जब कोई तालिब इल्म एक नुक्ता इल्मी को समझ लेता है तो वो जो लज्जत महसूस करता है ना, ऐसी लज्जत दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती और ना ही किसी को मिल सकती है। तो जितना बंदा इल्मी दकायक में दाखिल होता है इतना लुत्फ़ अंदोज होता है, लेकिन इसके लिए वक्त दरकार है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए परहेज़गारी की ज़रूरत है, वाजिबात को अदा करना है, दिल को पाकीज़ा करना है, हर किस्म की बुराई से महफूज रहना है, चाहे आँखों की बुराई है, हाथों की बुराई है, ज़बान की बुराई है, या कोई और बुराई है, रूहानी हो या जिस्मानी हो, कोशिश करें उससे भी पाक रहें ताकि